नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 105 देखेंगे। जैसा आपको पता है, यूकेटपलएससी ने बीडीओ, पटवारी, लेखपाल, व्यक्तिक सहायक, सहायक शिक्षा अधिकारी की जो है काफ़ी अच्छी पोस्ट इस बार निकाली हैं। तो आपको पता है इस एग्ज़ाम में 20 मार्क्स की जो है हिंदी आती है। इसमें जो आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 20 में से आपके जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक बात और याद रखना, आयोग जो भी एग्ज़ाम की डेट देता है वही एग्ज़ाम की डेट लेके चलें। और इस बार एग्ज़ाम की डेट आपको पता है 27 जुलाई दी है, तो यानी आप 27 जुलाई ही मान के चलो। अगर आगे बढ़ी तो अच्छी बात है, वरना इसी डेट को आप मान के चलेंगे, इसी डेट को एग्ज़ाम होना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या होगा? ठीक है। तो देखिए, यहाँ तक मैं बताता हूँ, इस तरह से बच्चों को क्या याद है। संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, तो ये याद रहता है क्रम, लेकिन कभी कभार थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देता है वो। तो आप याद रखना, देखिए संस्कृत, फिर पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद क्या आती है? शोरसैनी, शोरसैनी के बाद पश्चिमी हिंदी, और उसके बाद आती है खड़ी बोली। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शोरसैनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। यानी ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? आपको किसी भी तरीके से जो है क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? तो यह किस में है? अनुच्छेद 351 में। ठीक है, अनुच्छेद 351 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, आपसे परंपरागत या कुल स्वर कितने होते हैं, लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, मूलतः स्वर कितने होते हैं, ठीक है, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो किसी भी तरीके से एग्जामिनर जो है आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो देवनागरी लिपि में स्वरों की जो संख्या होती है ये कितनी होती है? 11। ये आपसे क्वेश्चन कर ले कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 11। अगर आपसे पूछ लेता है कि मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 11। अगर आपसे पूछता है कि परंपरागत, ठीक है, परंपरागत या कुल संख्या कितनी होती है स्वरों की, तो वो होती है 13। अगर आपसे पूछ ले लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तब होते हैं 10। ठीक है, देवनागरी लिपि या मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 11। तो किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन करे, आपने उसका आंसर ठीक है ठीक से ही देना है। अगला है, अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम जो है, ये जो रचना है किसकी है? रसखान जी की है। किसके गाइस? ये रसखान जी की रचना है। रसखान जी का मूल नाम जो है सैयद इब्राहिम रसखान है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में से बना भी है और आगे बन सकता है कि रसखान जी का जो मूल नाम है वो क्या है। तो आप याद रखना, सैयद इब्राहिम रसखान जो है इनका क्या है? मूल नाम है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है प्रेम वाटिका। कौन सी है? प्रेम वाटिका, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। ठीक है, प्रेम वाटिका हो गई, दान लीला, ये भी आप याद रखना, दान लीला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अष्टयाम, ये तीन तो आपको याद होनी चाहिए और यही एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट होगा। पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पासपोर्ट को हिंदी में बोलते हैं पारपत्र। क्या बोलते हैं? पारपत्र। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो कौन सी ध्वनि जो है महाप्राण नहीं है? तो देखिए, इसमें कौन सी ध्वनि जो महाप्राण नहीं होगी, तो ये हो जाएगी झा, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पर्यावरण में कौन सी संधि है? अगर हम पर्यावरण को तोड़ें, ठीक है, तो ये टूटेगी परि प्लस आवरण में। ठीक है, परि प्लस आवरण में। परि में आता है ई और आवरण का हो गया हमारा आ, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? या। और ये किसकी पहचान होती है? यण संधि की। किसकी पहचान होती है? ये यण संधि की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। तो निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी?
तो निम्न में से भाववाचक संख्या होगी इसमें चिंता। कौन सी होगी? चिंता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। तो ये किसकी पहचान है? तो ये पहचान होती है संबंधवाचक सर्वनाम की। किसकी पहचान होती है? संबंधवाचक सर्वनाम की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में कई बार ये पूछा भी गया है, डिंगल पिंगल का संबंध है। तो देखिए डिंगल पिंगल जो है ये एक तरीके से क्या है? साहित्यिक शैलियाँ हैं। ठीक है, क्या है? साहित्यिक शैलियाँ हैं लिखने की। तो ये हैं राजस्थान से, इनका संबंध जो है राजस्थान से है। तो राजस्थान में जो साहित्यिक शैलियाँ हैं डिंगल पिंगल, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? आज्ञा। क्या हो जाएगा? आज्ञा। अगला क्वेश्चन है, अन्वय का अर्थ है। तो देखिए अन्वय का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? वाक्य की अनुरूपता। क्या होता है? वाक्य की अनुरूपता। अगला क्वेश्चन है, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। कई बार जो है ये यूके SSS ने भी रिपीट किया है और यूके PCS ने भी जो है ग्रुप C वाले एग्जामों में रिपीट किया है। तो समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय जो शैली है गाइस, ये है उल्टा पिरामिड शैली। कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो देखिए उज्ज्वल जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है? तो उज्ज्वल जो लिखा जाता है गाइस वो किस तरीके से लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है, और यह है हमारा ऑप्शन C राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है। तो इसमें महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं उनका सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए निहार। ठीक है, सबसे पहले इनकी आई थी निहार। कब आई थी ये? 1930 में। उसके बाद आई थी इनकी रचना रश्मि। कौन सी आई थी? रश्मि, जो आई थी 1932 में। ठीक है, तो इसमें देखो नीरजा नहीं होगा पहले, रश्मि नहीं होगा। ए ऑप्शन या तो ए होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आई थी इनकी नीरजा। कौन सी आई थी? नीरजा। ये कब आई थी? 1934 में। संध्या गीत कब आई थी? तो संध्या गीत जो आई थी इनकी वो आई थी 1936 में। तो निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यानी ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन राइट, जो ऑप्शन ए है इसमें वो हमारा राइट हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस, कई बार आप देख लेना प्रीवियस एग्जाम पेपर जो है उसमें देखना कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो निम्नलिखित में से जो तत्सम शब्द है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आत्मा। ठीक है, आत्मा जो है इसमें क्या है? तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची का कौन सा युग्म गलत है? तो निम्नलिखित में से पर्यायवाची का कौन सा युग्म गलत होगा? तो देखिए आपको पता है मदिरा का वारुणी होता है, तोता अकील होता है, पानी का मेघ पुष्प होता है, लेकिन पवन, पवन का अनल नहीं होता। अनल किसका होता है गाइस? ये होता है अग्नि का। किसका होता है? अग्नि का। तो यही जो है इसमें हमारा गलत युग्म हो जाएगा। ब्लोम शब्द का कौन सा युग्म गलत है? तो ब्लोम शब्द का कौन सा युग्म से गलत हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दाता। ठीक है, दाता का अदाता नहीं होता है। ठीक है, निर्दोष का सदोष होता है, उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है, अनुरक्ति का विरक्ति होता है। चलिए बताइए कमेंट के माध्यम से दाता का ब्लोम शब्द क्या होगा। ठीक है, अगला है, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए प्रिय बोलो पर, ठीक है, पर असत्य नहीं। ठीक है, तो पर जो है किसकी पहचान है? संयुक्त वाक्य की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुख आलोकित जग करे कहो चंद्र के ही काम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा हमारा प्रतीक अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रतीक अलंकार हो जाएगा। तो ये थे आज के हिंदी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके SSS के जो एग्जाम होना है 27 जुलाई 2025 को, ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, व्यक्तिक सहायक, पटवारी, लेखपाल, उन सभी में जो ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।